नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे, जितने भी या जिस टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हो पाते हैं फ्री फॉल के केसेस में, तो उनमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर फेंका गया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड ये 5 मीटर के हाइट को 2 बार क्रॉस करता है इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है, तो आइए इस सवाल को ड्रॉ करते हैं। तो इस सवाल में जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया, ये बोला गया है ये ऊपर से आया होगा, नीचे आया होगा। अच्छा, तो बोला है 5 मीटर के हाइट को, लेट्स से ये 5 मीटर का हाइट है, ये 2 बार क्रॉस कर रहा है। ये है 5 मीटर का हाइट, तो 2 बार कितना, पहला मान लो ये T1 था और यहाँ पर T2 था, T2 था। तो 1 से T2 आने में जो टाइम इंटरवल लगा है वो 10 सेकेंड है। मतलब ऊपर से नीचे आने में जो टाइम इंटरवल लगा होगा वो 5 सेकेंड होगा। यानी इसके लिए जो आप हाइट निकाल सकते हैं बेटा, वो किसके बराबर होगा, हाफ जी इंटू 5 के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये जो हाइट हमें मिला है वो है 125 मीटर के बराबर। ठीक है, तो अब टोटल हाइट कितना हो जाएगा बेटा, तो 125 तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट था, 5 मीटर और हाइट है, तो हमारे पास टोटल हाइट अगर लिखा जाए तो 125 प्लस 5 हो गया, यानी कि 130 के बराबर हो गया। तो हाइट इज 130। आपसे क्या बोला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। ठीक है, मतलब ऊपर जाना नीचे आना दोनों। तो अगर नीचे आने के टाइम को हम लोग लिख लेते हैं हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो मुझे टी यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 26 देख रहा। बट सवाल में क्या बोला है बेटा, वापस से याद करें। तो सवाल में बोला है टोटल टाइम। टोटल टाइम किसके बराबर होता है बेटा, टोटल टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी के बराबर अपवर्ड जाना और डाउनवर्ड आना। मतलब 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 26। इसका मतलब क्या, ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है और कई बार बच्चा यहीं पे रुक जाता है। तो इसको भी आगे सिंप्लीफाई करें, 2 को अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 26 कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 104 के बराबर। ठीक है, वापस से समझे बेटा, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फेंका था। तो ऑब्जेक्ट को फेंका था, बोला कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे जो कि 5 मीटर है, ये 2 बार क्रॉस कर रहा, T1 से T2 के बीच में। तो बोला है टाइम बताइए पहले तो टाइम अगर ऊपर से इस पॉइंट तक आने का टाइम मुझे देखना है, वो कितने के बराबर हो गया था बेटा, वो 5 सेकंड के बराबर हो गया था। और जैसे ही ये बात पता चली तो मैंने ये हाइट निकाल लिया हाफ जी टी स्क्वायर से, तो वो हमारा एक आंसर हो गया। उसके बाद क्या बोला गया बेटा, तो उसके बाद अपने से बोला गया कि बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले मैंने डाउनवर्ड आने का टाइम निकाला, तो वो मुझे मिल गया √26 के बराबर। फिर टोटल टाइम मतलब ऊपर जाना नीचे आना दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारे पास 104 आ गया। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आप कॉपी कर लीजिए, मैं इस पार्ट को, जो लिखा हुआ पार्ट है, उसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप किया गया है h हाइट से, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। अब जरा समझें, तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया। अच्छा, इस ड्रॉप करने के बाद ये है फर्स्ट हाफ और ये है सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में जो जर्नी में टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था पिछले क्लास में, जो ग्रेविटी का, मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकेंड पार्ट था। सो दैट वाज टी अंडर रूट 2t-1 के बराबर। तो t को क्या लिखा जा सकता है बेटा, अगर h हाइट है तो हम लोग h को लिख सकते हैं हाफ g इंटू टी स्क्वायर। मतलब t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2h बटे g के बराबर। इसी बात को रख दो, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आया h बटे g, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास √2-1। तो ऑप्शन नंबर सी बन गया हमारे पास आंसर। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये याद नहीं है कि t/√2 इंटू √2-1 कैसे हुआ, तो प्लीज़ आप जाकर लेक्चर नंबर 5 देख लीजिए। इससे जस्ट एक पहले का लेक्चर नंबर 5, ये लेक्चर नंबर 6 है। उसमें आपको मोशन ग्रेविटी का सेकेंड पार्ट लिखा होगा हेडिंग, वहां पर आप देखें तो आपको वहां से सारे काम समझ में आ जाएंगे कि कहाँ से ये फॉर्मूला आया है। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इट ट्रेवल 5/9 ऑफ द हाइट ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लॉ। ठीक है बेटा,
तो इस टाइप का सवाल बहुत कॉमन है एग्जाम में आना, तो जरा समझे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल nth सेकंड याद हो जाए तो आप 10-15 सेकंड यहाँ पर बचा सकते हैं। तो अगर आपको याद है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल nth सेकंड का फॉर्मूला ये हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में लिख रखा है। तो वो होता क्या था, u a/2 2t - 1 के बराबर। ठीक है, ये t क्या होता था, ये होता था टाइम ऑफ फॉल। अब यहाँ पर u तो 0 है बेटा, तो जरा समझे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय nth सेकंड बोला है हमारे पास g/2 2t - 1 2t - 1। अच्छा, s क्या है, 5/9 ऑफ द हाइट, तो 5/9 टोटल हाइट को 5/9 है, ये g आ गया ना, 5/9। अच्छा, टोटल हाइट को क्या लिख सकते हैं बेटा आप, हाफ g t स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से था g/t 2t - 1, g/2 से g/2 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू टी माइनस 9, यानी बना हमारे पास 5t स्क्वायर माइनस 18t माइनस, और उधर जाकर बन गया 9 इज इक्वल टू 0। अब देख बेटा, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो तो आपका काम हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5t स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 15t माइनस 3t प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब जरा समझें तो आपको यहाँ से आपका आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। 5t को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा t माइनस 3, यहाँ पर माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए तो बनेगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका टाइम क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा 5t माइनस 3, दूसरा आ रहा हमारे पास t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर आप टाइम की एक वैल्यू देखें तो वो 3/5 है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा t माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है पॉसिबिलिटी, यानी टाइम की वैल्यू 3 है। तो हमने क्या करा इस सवाल में, हमने कोई खास बात नहीं किया था, हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल nth सेकंड को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब वो कैसे आता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय nth सेकंड, तो वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2t - 1 के बराबर। यहाँ पर बोला था 5/9 ऑफ द हाइट, तो 5/9 ऑफ द हाइट हम लोगों ने लिख दिया, जिसकी वैल्यू हाफ gt स्क्वायर h की वैल्यू थी, उसको रख दिया। सिंप्लीफाई करा तो g/2 से g/2 कट गया, उसके बाद फिर आप प्रोसीड करते गए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आए। अगला सवाल हमारे पास बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन वेरीज विथ। ठीक है, तो जो v का एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर e का पावर माइनस टी। तो बोला एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो कब रहेगा। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन इज dv/dt। तो अब जिनको डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक मैथ्स का वीडियो जाएं, वहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारी बातें बता रखी है, तो वहाँ पे प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिए। फिलहाल मान लेते हैं ऐसा कि आपको आता है और आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो u इंटू वी का रूल हमारे पास क्या होता है, एक को रहने देते हैं। ठीक है, तो चलो टी स्क्वायर को रहने दिया, तो e का पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया है, e का पावर माइनस टी, और माइनस वाला पार्ट जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो a इज इक्वल टू dv/dt। अच्छा, मतलब टू कांस्टेंट था, आपने डिफरेंशिएट करना है d/dt ऑफ किसको, टी स्क्वायर e का पावर माइनस टी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो टू डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर को सपोज रख दिया तो आपका, या टी स्क्वायर को रखकर e टू पावर माइनस टी को रहने देते हैं ताकि माइनस का साइन को आपको ज़्यादा दिक्कत ना पहुँचे। तो d/dt टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आया प्लस, उसके बाद आया हमारे पास टी स्क्वायर, फिर आपने डिफरेंशिएट करा e का पावर माइनस टी बटे डी टी। आइए, आई होप यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर हो। तो ये आया 2 e का पावर माइनस टी एज इट इज था, यहाँ पर आया 2t, यहाँ पर आया हमारे पास माइनस। ठीक है, यहाँ पर आया हमारे पास माइनस, और एक बात यहाँ पर आ गई हमारे पास टी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस टी। तो ये माइनस कहाँ से आया बेटा, चलो आपको ये भी दिक्कत हो तो ये भी रख देते हैं, क्यों, तो e का पावर माइनस टी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस इंटू ई टू पावर माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सब बातों को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। तो 2 इंटू ई का पावर माइनस टी
और एक टाइम कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच रहा 2 माइनस टी इक्वल टू 0। बोला एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब ये पार्ट 0 हो, तो एक्सेलरेशन 0 होगा टी 0 हो और टी इज इक्वल टू 2 हो। तो ऐसा कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। तो आपका आंसर ये आ गया। फिर से सुने क्या बात की हमने। तो हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कैसे आएगा? डिफरेंशिएट किया आपने, फिर टी स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस टी को यू इंटू वी का रूल लगा दिया। यू इंटू वी का रूल क्या बोलता था बेटा? तो अगर u इंटू वी है तो आप u रखते थे, v को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस v रखते थे, u को डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हुए ये 2t आया, उधर माइनस ई का पावर माइनस टी बना। फिर आपने e का पावर माइनस टी को कॉमन ले लिया, t को कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 करा, क्योंकि बोला एक्सेलरेशन 0 कब होगा? आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अब अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर ड्रॉप कर रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल पे फ्रॉम टैप जो कि 5 मीटर ऊपर है। तो अब इस सवाल को जरा समझना, बहुत ही समझने लायक सवाल है और इससे रिलेटेड केसेस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये 5 मीटर की हाइट पे रेगुलर टाइम इंटरवल से ये टैप से पानी गिर रहा, तो ये टैप बना दिया और यहाँ से रेगुलर टाइम इंटरवल पे पानी गिर रहा। सच दैट थर्ड ड्रॉप यहाँ से लीव कर रहा, थर्ड ड्रॉप यहाँ से लीव कर रहा एट द इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। तो अगर फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पे होगा बेटा? ग्राउंड पे होगा, तो फर्स्ट ड्रॉप लिख दिया। सेकेंड ड्रॉप क्या होगा बेटा? सेकेंड ड्रॉप इनके बीच में कहीं होगा, तो वो सेकेंड ड्रॉप हो गया। अच्छा, अब आपसे बोला है कि ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप कितने डिस्टेंस पे होगा, ये बताइए। आइए बेटा, तो गैलीलियो का रेशियो याद करो। ड्रॉप बोला है, ड्रॉप का मतलब u0 होगा, तो गैलीलियो रेशियो याद करें तो फर्स्ट और इक्वल टाइम इंटरवल भी बोल रखा बेटा। ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल, तो रेगुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होता था वो x होता था और उसके बाद का 3x होता था। अब देखो टोटल हाइट हमारे पास कितनी बन गई? 4x। सो 4x इज इक्वल टू 5 मीटर का हाइट दिया हुआ, मतलब x की वैल्यू 1.25 मीटर। ये कहाँ से है बेटा? यहाँ से है। अगर 1.25 आपसे पूछा कहाँ है? फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। तो अबव द ग्राउंड अगर देखें तो 3 इंटू 1.25, जिसका मतलब कितना हो गया हमारे पास? 3.75। ये हो गया हमारे पास आंसर। इस सवाल को लेकिन याद रखना बेटा कि अगर 3 ड्रॉप थे और मान लो टाइम की वैल्यू इक्वल थी, तो यहाँ पर अगर टी था, यहाँ पर टी था, तो जो फर्स्ट वाला ड्रॉप था वो 2t टाइम में आया था। इस बात को याद रखना। 3 ड्रॉप थे, टाइम लगा था 2t। 4 ड्रॉप रहेंगे तो टाइम लगेगा 3t। इस बात को याद रखना क्योंकि बहुत बार ये सवाल में आ जाता है। आइए अब अगले सवाल पे बात करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉल है जो कि फॉल कर रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। t1 इज द टाइम टेकन टू फॉल h/4 एंड t2 इज द टाइम टेकन टू लास्ट h/4। तो हमारे पास ये बिल्डिंग है, पहला पार्ट है h/4 का, दूसरा पार्ट भी है h/4 का, तीसरा पार्ट भी है h/4 का, चौथा पार्ट भी है h/4। तो उसने क्या बोला कि पहला और आखिरी का रेशियो लेना। तो t1 ये है और मान लो t4 ये है, इन दोनों का रेशियो, बीच में t2 आ गया, फिर t3 आ गया। अब याद करो जब टाइम के रेशियो लेने थे गैलीलियो के इक्वल डिस्टेंस का केस, तो हमारे पास क्या बना था बेटा? यहाँ पर 1 था, यहाँ पर बना था √2 माइनस 1, यहाँ पर बना था √3 माइनस √2, यहाँ पर बना था √4 माइनस √3 के बराबर। आपसे क्या बोला? t1 एंड t4 या t4 बटे t1 का रेशियो ले लीजिए। तो t4 की वैल्यू कितनी आ गई? √4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस √3 बटे 1, तो आ गया हमारा फोर्थ आंसर। अगर मान लो बोलता t3 बटे t2 तो आप वो भी निकाल देते। मान लो बोल दिया होता t4 बटे t3, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बॉल है जो कि हाइट h से गिर रहा, 9/25 टोटल हाइट इसने कवर करा है, कितने? लास्ट सेकंड में। देन फॉल, जो बॉल है वो कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। चलिए कोई बात नहीं, आइए इस टाइप का सवाल थोड़ी देर पहले आपने किया है। तो h इज इक्वल टू क्या बोला? लास्ट सेकंड में कितने बॉल से कितना हाइट ट्रेवल करा है? 9/25 ऑफ h। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकंड का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने यूज किया था, u प्लस g/2 2t माइनस 1। अब u की वैल्यू 0 थी तो हम लोगों ने यूज कर लिया 9/25, h इज इक्वल टू g/2 इंटू 2t माइनस 1। 2t माइनस 1 यहाँ से क्या होगा सर?
स्पीड निकालनी है ना बेटा, g इंटू टाइम, बस इतना काम करना है। तो 9 इंटू एच आया, दैट इज इक्वल टू, अच्छा 9/25, h की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हाफ g इंटू टी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू g बटे 2 2t माइनस 1 2t माइनस 1, g बाई 2 से g बाई 2 कट गया, तो हमारे पास आया 9 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 50 इंटू टी माइनस 1 के बराबर। ठीक है बेटा, तो 9 इंटू टी स्क्वायर 9 इंटू 25 हो जाएगा ना, सॉरी, तो 25 के बराबर। ओके चलिए, तो 9t स्क्वायर माइनस यहाँ पे आया हमारे पास 50 इंटू टी माइनस उधर जाकर बन गया 25 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना, तो अगर हम लोग इसका रूट निकालें तो इसका रूट कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये 9 इंटू 25 225 होता है, और 50 को आप 45 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, तो 9 इंटू टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर आया 45 इंटू टी माइनस 5 इंटू टी प्लस 25 इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए, तो 9t को तो मैं कॉमन ले लिख के t माइनस 5 बना दूंगा, यहाँ पर -5 आया तो t माइनस 5 बन गया, ये भी इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 9t माइनस 5 इक्वल टू या इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ऑफकोर्स हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 5 सेकंड, जैसे ही आया तो वेलोसिटी आया जो इक्वेशन 1 था g इंटू टी के बराबर, g इंटू टी, जी की वैल्यू 10 इंटू 5, तो अपना आंसर आ गया 50, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर से याद करें बेटा, हम लोगों ने क्या किया, जो 9/25 h था उसको हाफ g 2t माइनस 1 से सिंप्लीफाई किया, तो वहां से टाइम की वैल्यू जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किए वहां से टाइम की वैल्यू 5 आया, और स्पीड इज इक्वल टू gt लिख दिया, यहां से आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर आइए अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, एक बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो आइए, तो हमारे पास बोला था, क्वेश्चन में बोला था एक बॉल है जो कि ड्रॉप करा हाई प्लेटफॉर्म से t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो एक हाई प्लेटफॉर्म दे दिया, यहाँ पे हमारा बॉल गिरा, 6 सेकंड के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका गया था, तो लेट्स से ये टाइम अगर लेने वाला है, ठीक है, t सेकंड, अब यहाँ पे t की वैल्यू बोली है 18, तो 18 ले लेते हैं, इसके 6 सेकंड बाद दूसरा बॉल फेंका गया था। ठीक है, अच्छा, द टू बॉल मीट्स एट t इज इक्वल टू 18, तो v कितना होगा, अब जरा समझो, इसको v से थ्रू किया गया और 18 सेकंड के बाद दोनों को सेम जगह पर पहुंचना है, तो इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला पार्टिकल 18 सेकंड ले रहा था और दूसरे को 6 सेकंड के बाद फेंका गया, मतलब इसके पास कितना टाइम बच गया बेटा, तो इसके पास तो 12 सेकंड का टाइम बच गया, और अगर ये बात पता चल गई तो आपका आंसर आ चुका। तो h इज इक्वल टू हमारे पास है हाफ g 18 का स्क्वायर, और दूसरे के लिए भी तो h सेम ही है, दैट इज इक्वल टू u इंटू 12 प्लस g बाई 2 इंटू 12 का स्क्वायर। अब आप इन्हीं सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा और कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो चलो इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। आइए जरा समझते हैं। तो g बाई 2 को मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास ब्रैकेट में 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू इंटू 12। अच्छा, g बाई 2 को फिर से मैंने कॉमन ही रखा, 18 प्लस 12 a प्लस बी ए माइनस बी, तो 18 प्लस 12 मुझे 30 दिख रहा है, a माइनस बी मुझे 6 दिख रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू यू इंटू 12। अब ये गया 6 से 2 से गया, 2 से ये 15 से गया, और 5 ये g बाई 2 तो 5 ही हो जाएगा, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, u की वैल्यू आई 5 इंटू 15, 15 इंटू 5 की वैल्यू होती है 75, तो हमारा आंसर हो गया 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा, फिर से जरा सवाल को समझे, तो एक ऑब्जेक्ट अगर 18 सेकंड बाद जहां पहुंच रहा वहां पर 6 सेकंड के बाद फेंका हुआ ऑब्जेक्ट भी पहुंच रहा है, तो 6 सेकंड के बाद अगर फेंका गया था तो इसका मतलब क्या, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको बस 12 सेकंड मिलेगा। 18 सेकंड जो डिस्टेंस कवर किया है पहले वाले पार्टिकल ने, उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो उसको जो स्पीड थी वो u ले लिया, तो वहां से आपने पहले वाले के लिए लिखा हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरे के लिए यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
और दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया, वहाँ से सिंप्लीफाई किया तो आपको u की वैल्यू मिल गई। यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखो बेटा, अगला सवाल भी बहुत आसान है अगर आपने ध्यान दिया हो और आपको केसेस याद हो। तो क्या बोल रहा है बेटा, एक बॉल है जिसको ड्रॉप करते हैं, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को अगर 10 सेकंड में वो क्रॉस करता तो टोटल टाइम बताइए। तो इसको अगर 10 से फर्स्ट हाफ बोला तो ये भी x है, ये भी x है, तो 10 इज इक्वल टू, याद करो कितने के बराबर था, t/√2 खत्म। तो टाइम था, टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल टू 10 इंटू रूट टू। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, √2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1.41। तो बस वही काम कर दो, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1.414 से, तो आ गया ये 14.14 सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले केसेस पे हम लोग चलते हैं। आइए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया है सच दैट ये हाइट h को रीच करता है। अच्छा, फाइंड रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट टाइम बॉल रीचिंग h/3। अच्छा, अब बॉल को h/3 आपने फेंका, ये फेंका होगा, ये वापस आया होगा बेटा, तो h/3 पे यहाँ पर था और यहाँ पर भी h/3 पे ही होगा। लेट्स से ये टाइम t1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 है। ठीक है, तो क्या बात है भाई, यहाँ से ये कंप्लीट जाएगा, यहाँ पर t2 आएगा, तो आपसे t1 t2 का बेसिकली रेशियो पूछा गया। आइए अब जरा समझते हैं हम लोग। तो इसको भी अगर h/3 लिखा, इसको भी h/3 लिखा, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए गैलेरियो रेशियो कितनी होती है हमारे पास, 1। यहाँ पर आता है √2 - 1, ये आता है √3 - √2 के बराबर। तो अब देखो ये t1 की वैल्यू तो इसी के बराबर होगी। अब t2 क्या हुआ जरा समझो, t2 की वैल्यू यहाँ से ये चला था, ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचने के बाद नीचे पहुंचने के बाद यहाँ पे आया। तो चलो इस बात को समझें और t1 की वैल्यू लिख देते हैं। t1 की वैल्यू हमारे पास √3 - √2 के बराबर है। ठीक है भाई। अच्छा, t2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो t2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, पहला तो t1 वाला पार्ट जिसकी वैल्यू है √3 - √2, पहला ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, तो ये आया √2 - 1, तीसरा ये पार्ट, तो दैट इज इक्वल टू +1, चौथा ये पार्ट, अब 1 इंटू 1 तो एक और मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली 2 से, फिर ये पार्ट, ये भी ऑलरेडी था तो 2 से मल्टीप्लाई। अब जरा समझो t2 की वैल्यू कितनी आई। देख बेटा, तो ये +2 एंड -2 पहले तो कैंसिल आउट होंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद √2 से एक पार्ट कैंसिल आउट होगा, मतलब क्या है सर, तो √3 - √2 था और यहाँ पर 2√2 था, यानी कि जो बेसिकली हमारे पास आया है वो √3 + √2 के बराबर है। तो आपको t1/t2 लेना है, ले लीजिए, t1/t2 ले लीजिए, तो आपका आंसर आ गया 3rd, ये बना हमारा आंसर। ठीक है भाई, आई होप आप सभी को यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। थोड़ी देर पहले बेटा हम लोगों ने कुछ बातें की थी। क्या बातें की थी कि अगर मान लो टी टाइम पे आ रहा था, ठीक है, तो मान लो ये 4 ड्रॉप्स रखे, 1 2 3 4, तो पहला ड्रॉप यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। टाइम इंटरवल कितना लगा था बेटा 4 ड्रॉप के लिए, टी। तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था उसने कितना टाइम लिया था, 3t। ठीक है, बस यही लॉजिक आपको समझना है और इसी लॉजिक से आपका काम हो जाएगा। आइए, तो क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे h1 हाइट पे आया होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो टाइम लगा होगा बेटा वो कितना होगा, हाफ g। और टाइम कितना लगा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम अगर nth ड्रॉप बोला है इसने, तो वो n ईच ड्रॉप के लिए ईच सेकेंड रख लेते हैं, तो n-1 का होल स्क्वायर, ये बना होगा हमारे पास। अगर rth n-1 का मतलब समझ में आया ना बेटा, तो ये सपोज 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड एंड सो ऑन, यहाँ पे मान लो 10 सेकेंड है, तो जो टाइम लगा होगा कितने के बराबर हुआ होगा बेटा, 9 सेकेंड के बराबर हुआ होगा। ठीक है, अगर ये 10th ड्रॉप है तो जो पहला वाला ड्रॉप को टाइम मिला होगा वो 9 सेकेंड के बराबर होगा। यही बात हम लोग पिछले सवालों में भी किए थे, जैसे कि एक अभी सवाल आपने पढ़ा था 3 ड्रॉप का, तो यहाँ पर पहला ड्रॉप आया था, सबसे पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा था, दूसरा यहाँ था, तो तीसरा यहाँ था, तीनों में अगर एक एक सेकंड भी रख दो तो 2 सेकंड ही मिला था। ठीक है, आई होप ये बातें अब क्लियर हो चुकी होगी। तो एच आरथ के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास हाफ जी, और आरथ के लिए आ जाएगा n - r का होल स्क्वायर,
दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो एच आर एथ की जो वैल्यू है हमारे पास वो मिल जाएगी। तो वो वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सीलिंग है इसलिए कोई खास माइनस वाइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आप एच आर एथ की वैल्यू अगर निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास एन माइनस आर का होल स्क्वायर बटे एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय हमारे पास एच वन रहेगा, यानी एच आर एथ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन एन लिख दिया, एन माइनस आर एन माइनस वन का होल स्क्वायर एच वन। चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, आइए तो हमने फ्री फॉल से रिलेटेड जितना कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं बेटा। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशंस की बात करेंगे और उसके बाद ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर और रखेंगे 1 से 2 जिसमें आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।